गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून। आपका एजुकेशन लाइफ जीके स्विंग चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आपको पहले पढ़ा चुके, इसके पहले आज जो है यू टॉपिक 4 पढ़ाएंगे, अधिगम के सिद्धांत। यूनिट सी है, यूनिट सी, और हेडिंग है यूनिट सी टॉपिक 4 अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, ये हमारी हेडिंग है, अधिगम के सिद्धांत। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? अधिगम के उपागम, अधिगम के उपागम या मनोविज्ञान के संप्रदाय या मनोविज्ञान की विचारधाराएं, ये हमारी हेडिंग है, मनोविज्ञान के संप्रदाय या मनोविज्ञान की विचारधाराएं। अधिगम के उपागम और मनोविज्ञान के संप्रदाय और मनोविज्ञान की विचारधाराएं, ये तीनों एक ही है। कभी कभी अधिगम के उपागम पूछता है, कभी कभी अधिगम के उपागम छोड़कर मनोविज्ञान के संप्रदाय पूछ लेगा या मनोविज्ञान की विचारधाराएं पूछ लेगा। ये सब एक ही है। इसके अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं, हमारा पहला संप्रदाय है या पहला उपागम है संरचनावाद। संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं विलियम उंट एवं टिचनर। ये संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? विलियम उंट और टिचनर। ये जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना जो है इसमें हुआ। दूसरा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना, पहली प्रयोगशाला की स्थापना कौन किए थे? संरचनावाद के जो हैं प्रतिपादक संरचनावादियों ने किए थे। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में जर्मनी में। 1879 ईस्वी में जर्मनी के एक शहर लिपजिंग में हुई थी। और इसका देखिए तीसरा टॉप मेन, इसके अंदर तीसरी जो लाइन है,
ये जो है मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। पहला संप्रदाय कौन है? संरचनावाद। ये जो है मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। इसके अंदर मेन यही जानना, मतलब मेन टॉपिक जानना जरूरी है। और जो इस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या किए हैं इसमें, वो जो है अंतर अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाए हैं? अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि। अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाए हैं ये? संरचनावादी अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि। अगला संप्रदाय है वो कौन सा है? दूसरा संप्रदाय हमारा प्रकार्यवाद। दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद में हम जानते हैं इसके अंदर क्या हुआ। इसके प्रतिपादक हैं इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। और इसमें जो है मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, इसमें क्या है? इसमें जो है मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और संरचनावाद में क्या है? मस्तिष्क की संरचना पर बल दिया जाता है। जो मस्तिष्क की संरचना है उस पर बल दिया जाता है। इसमें मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन, इसमें क्या है? मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किया जाता है संरचनावाद में। और प्रकार्यवाद में क्या किया जाता है? मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है डार्विन के प्रकार्यवाद पर जो है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है। किस पर? प्रकार्यवाद पर। और प्रकार्यवाद के दो प्रमुख उपसंप्रदाय हैं। उपसंप्रदाय हैं। पहला है शिकागो संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय। और दूसरा है कोलंबिया संप्रदाय। कोलंबिया संप्रदाय। प्रकारवाद के दो प्रमुख उप संप्रदाय हैं, शिकागो संप्रदाय और कोलंबिया संप्रदाय, जो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त
राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अन्य जो है प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, अन्य प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद के अन्य प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे हैं जॉन डीवी हो गए, जो कि प्रगतिशील शिक्षा के क्या है? प्रतिपादक हैं। और कैटल, जॉन डीवी कैटल, ये कैटल क्या है? बुद्धि का निश्चित व अनिश्चित सिद्धांत दिए हैं कैटल। और जॉन डीवी क्या है? ये जो है प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं और प्रकारवाद के अन्य प्रकारवाद के मनोवैज्ञानिक भी हैं। इतना हम लोग जाने। आगे है व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। तीसरा संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? जेबी वाटसन। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं जेबी वाटसन। और अन्य मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव, ये सब व्यवहारवादी हैं। पावलोव हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, आगे है टोलमैन और हल। ये सब क्या है? ये सब जो है व्यवहारवादी हैं। अब ये प्रतिपादक हैं व्यवहारवाद के जेबी वाटसन। व्यवहारवाद जो संप्रदाय है उसके प्रतिपादक हैं। और विशेषताएं इसकी देखिए, विशेषताएं पहली विशेषता है प्रत्यक्ष अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन प्रत्यक्ष व अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर बल। और दूसरा है अनुबंधन अधिगम। दूसरा इसमें क्या है? अनुबंधन अधिगम का आधार। इसमें अनुबंधन अधिगम का आधार, इसको बॉन्ड बोलते हैं। और इसमें जो है उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर उद्दीपन अनुक्रिया के जो आधार पर है व्यवहार की व्याख्या की गई है। व्यवहार की व्याख्या। ठीक। अधिगम के जो उपागम या मनोविज्ञान के संप्रदाय या मनोविज्ञान की विचारधाराएं हैं। पहला जो संप्रदाय है या पहला उपागम संरचनावाद है। इसके प्रतिपादक विलियम वुंट एवं टिचनर है।
और मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला की स्थापना वो भी संरचनावादियों ने की 1879 ईस्वी में जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग में हुई थी। मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है संरचनावाद, और अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण जो है इसमें अध्ययन की विधि है, और ये मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन करता है। दूसरा है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के प्रतिपादक विलियम जेम्स हैं। मस्तिष्क के कार्यों का अध्ययन किया जाता है प्रकार्यवाद में, और डार्विन के विकासवादी सिद्धांत का प्रभाव है प्रकार्यवाद पर। प्रकार्यवाद के दो प्रमुख उपसंप्रदाय हैं, शिकागो संप्रदाय और कोलंबिया संप्रदाय, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अन्य प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जॉन डीबी कैटल। व्यवहारवाद आगे है तीसरा संप्रदाय, व्यवहारवाद। इसके प्रतिपादक जेबी वाटसन हैं, और अन्य प्रतिपादक हैं पाल थॉर्नडाइक, स्किनर, टॉलमैन, हल। और इसकी जो विशेषताएं व्यवहारवाद की, प्रत्यक्ष या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर बल है, मतलब बल देता है प्रत्यक्ष या अवलोकनीय व्यवहार के अध्ययन पर। और अनुबंधन अधिगम का आधार है, उद्दीपन और क्रिया के आधार पर व्यवहार की व्याख्या की जाती है। आगे है उद्दीपन अनुक्रिया, हम लोग जानेंगे उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया क्या है? क्योंकि ये व्यवहारवाद जो है उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पर व्यवहार की व्याख्या करता है। तो उद्दीपन जैसे प्रश्न है, प्रश्न कोई पूछ रहा है या प्रश्न पूछना क्या है? उद्दीपन है, और उत्तर देना क्या है? ये उत्तर क्या है? अनुक्रिया है। ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया ऐसे मतलब यही है। अब चौथा संप्रदाय हम आपको बताने जा रहे हैं। चौथा संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद ये जो है चौथा संप्रदाय है। इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। और ये सिगमंड फ्रायड जो है मन के 3 स्तर बताए हैं। मन के 3 स्तर बताए हैं। स्तर 3 स्तर बताए हैं, और मन के 3 स्तर बताए हैं। पहला मन है चेतन मन, और दूसरा है अचेतन मन। दूसरा है अचेतन मन, और तीसरा है अर्धचेतन या अवचेतन मन। अर्धचेतन या अवचेतन मन। मन पर शासन करने वाली सबसे बड़ा कौन सा मन होता है? अचेतन मन सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन सा मन है? अचेतन मन। और क्या है? मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां भी बताई हैं। मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई हैं इसमें। 3 शक्तियां मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है वो क्या है? इदम है, या ईड बोलते हैं। ये जो है सुख के सिद्धांत पर कार्य करती है। सुख के सिद्धांत
सुख के सिद्धांत पर मतलब कार्य करती है। और ये वंशानुक्रम होती है, इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। दूसरा है वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। और दूसरी जो शक्ति है, दूसरी शक्ति है अहम। दूसरी शक्ति है अहम, इसको बोलते हैं ईगो। ये जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये जो है वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। और तीसरी शक्ति है परम अहम। कहीं कहीं लिखा रहता है पराहम, इसको कहते हैं सुपर ईगो। इसको कहते हैं सुपर ईगो। ये क्या है? ये जो है साधारण अंतःकरण बुरी इच्छाओं, ये साधारण अंतःकरण है। और ये क्या है? साधारण अंतःकरण पर काम करती है और बुरी इच्छाओं को मन में आने से रोकती है। बुरी इच्छाओं को मन में आने से रोकती है। और ये जो है क्या करती है? प्रहरी का काम भी करती है। ये प्रहरी मीन्स पहरेदार। प्रहरी का भी काम करती है। क्या है? प्रहरी का भी काम करती है। ये सॉरी, साधारण अंतःकरण नहीं, ये उच्च अंतःकरण, साधारण अंतःकरण पर ये काम करती है। साधारण अंतःकरण पर कौन काम करती है? अहम। और जो इदम जो है ये उच्च अंतःकरण पर काम करती है। उच्च अंतःकरण पर काम करती है। ये परम है। और ये जो है समुद्र में सिगमंड फ्रायड ने मन की जो तुलना की है, सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। हिमखंड से की है। सिगमंड फ्रायड मन की तुलना जो है किससे की है? समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। इनका एक क्या कहते हैं, वो है परिभाषा है। आगे देखिए, सिगमंड फ्रायड की एक परिभाषा है। सिगमंड
सिगमंड फ्रायड। एक परिभाषा इन्होंने बोली है, क्या? मन समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान है। हिमखंड के समान है, जिसका अधिकांश भाग डूबा रहता है। ये इनका जो है कथन है सिगमंड फ्रायड का। मन समुद्र में तैरते हुए हिमखंड के समान है, जिसका अधिकांश भाग डूबा रहता है। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट। आज हमारी जो है ये टॉपिक पूरी हुई, अधिगम के संप्रदाय। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को सिगमंड फ्रायड, पावलोव और कोहलर ये सब के बारे में अभी हम विस्तार से बताएंगे बाद में, अगर दूसरी वीडियो में। चलिए।